एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी। श्रुति कीर्ति जी सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुति कीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गईं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को क्या अकेली छत पर कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आईं। माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। ये सुनकर कौशल्या जी का हृदय कांपकर छटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई और शत्रुघ्न जी की खोज में माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गईं। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने अपनी आंखें खोली। माँ उठे, चरण वंदना कर बोले, माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या निरुत्तर रह गईं। देखो क्या है ये राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीने को जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता माता ने भी वनवास का प्रण कर लिया। वहीं बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की। फिर जब पत्नी उर्मिला की कक्ष की ओर बढ़े तो सोच ही रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाएं। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए आपसे जाने की जिद भी नहीं करूंगी। यह हुई त्याग की दूसरी महान भावना। लक्ष्मण जी संकोच में कैसे समझाएं, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। पत्नी का धर्म भी यही है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने कठोर तप किया। वन में श्री राम व माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं और यहाँ उर्मिला ने अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। सारी रात जागकर दीपक जलाए रखी। जब मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाढ़ मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुन माता कौशल्या कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखें, राम वन में ही रहे और त्याग की मूर्ति माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न को भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम त्याग देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न है। क्या इन्हें अपनी पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा।
उर्मिला जी का उत्तर सुन कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित होगा ही नहीं। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। आज वे दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं, तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी। दर्द प्रभु राम को हो रहा है। इसलिए हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। रामायण के सभी पात्र त्याग और बलिदान की सत्य मूर्ति ही साबित हुए। भगवान राम तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया।